पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर फ्रंट के बैनर तले भूख हड़ताल पर बैठे जूनियर डॉक्टरों के समर्थन में एम्स रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन आरडीए ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखा है। आरडीए एम्स की ओर से ममता बनर्जी को लिखे पत्र में कहा गया है कि एम्स के आरडीए, जो देश में रेजिडेंट डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे पुराने और सबसे बड़े संघों में से एक हैं, पश्चिम बंगाल में जूनियर डॉक्टरों से जुड़ी मौजूदा स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त करते हैं। आरडीए ने जूनियर डॉक्टरों की भूख हड़ताल पर चिंता जताते हुए ममता बनर्जी से कहा कि उनकी मांगों पर तत्काल विचार किया जाए। अगर भूख हड़ताल पर बैठे डॉक्टरों को कोई और नुकसान हुआ 14 अक्टूबर 2024 तक यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो इस प्रदर्शन को और तेज करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। उम्मीद है कि सरकार ऐसे कदमों को रोकने के लिए समय रहते कार्रवाई करेगी, जिसमें देशव्यापी आंदोलन शामिल होगा। और इस बीच की एम्स के संगठन ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। उनके इस रवैये पर दुख जताया है कि वो ध्यान देने की जगह दूसरी बातों पर ज्यादा फोकस कर रही हैं। दिल्ली से आदित्य कुमार हमारे संवाददाता इन डॉक्टरों से मिले, बातचीत की रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल के राजधानी कलकत्ता में लगभग 2 महीने बीत चुके हैं जब महिला डॉक्टर के साथ में दुष्कर्म किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। लगातार डॉक्टर्स प्रोटेस्ट करते रहे, उसके बाद इनको मान मनौवल कराया गया। अभी भी इंसाफ इनको नहीं मिला है। अभी कलकत्ता में डॉक्टर्स जो हैं हंगर स्ट्राइक पे हैं। हमारे साथ में डॉक्टर इंद्रशेखर हैं, डॉक्टर रघुनंदन हैं। इन्होंने चिट्ठी लिखी है सीएम ममता बनर्जी को एम्स आरडीए की तरफ से। पहले इंद्रशेखर आपसे बात करेंगे, क्या डिमांड्स रही हैं, किस तरीके से आप लोग खड़े हैं उस पूरे मामले को लेकर? जी देखिए, जब ये इंसिडेंट हुआ आरजी कर में, तब से लेके और आज तक हम क्या पूरे देश से इस इंसिडेंट को कड़ी भर्त्सना कर रही है और जो डॉक्टर्स स्ट्राइक पे हैं उनके साथ है। हमारा डे 1 से एक ही डिमांड था कि जो विक्टिम है उनको जल्द से जल्द जस्टिस मिले। और ये जो दुर्घटना हुई है एक वर्क प्लेस में, हॉस्पिटल प्रीमिस में हुई है, तो जाहिर सी बात है हॉस्पिटल में जो सेफ्टी सिक्योरिटी का कंसर्न है बहुत ही रिक्वायर्ड है, सेफ और सिक्योर वर्क प्लेस। तो अभी फ़िलहाल जो था जो वेस्ट बंगाल के जूनियर डॉक्टर्स का डिमांड था, सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लिया, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, लेकिन अभी तक जस्टिस जो है अंतिम मुकाम तक नहीं पहुंची है। और इस इंसिडेंट्स को लेके जो सेफ्टी सिक्योरिटी में जो लैब्स थे वो जग जाहिर हो गया। तो अभी जो वहाँ पे डॉक्टर्स है, सीज वर्क उन्होंने रोक दिया, वो लोग ड्यूटी ज्वाइन कर लिए, लेकिन फिर भी उनकी जो सेफ्टी सिक्योरिटी की जो 10 पॉइंट डिमांड है और इस घटना के पीछे जो लोग जिम्मेदार थे उन पे कार्रवाई का जो डिमांड है वो पूरा नहीं हुआ है। तो हमारे जो डॉक्टर्स है, रेजिडेंट डॉक्टर्स है, वहाँ पे ऑलमोस्ट 5 दिन हो गए हैं भूख हड़ताल पे है। और एक सरकार की तरफ से, ममता बनर्जी सरकार और राज्य सरकार की तरफ से एक वार्ता की कोशिश तक नहीं की हुई है, उससे हम लोग बहुत ही दुखित है। तो हम लोगों ने वही लिखा है माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कि जल्द से जल्द डायलॉग किया जाए और उनकी जो भी डिमांड है कि एसयू बनना चाहिए, आरडीए बनना चाहिए, सेफ्टी सिक्योरिटी मुहैया कराई जानी चाहिए, जो हेल्थ सेक्रेटरी है उनकी इसमें जितनी इंसिडेंट में और बाकी इन्वेस्टिगेशन में उनकी त्वरित एक्शन थोड़ा क्वेश्चन में था, तो उन पे एक्शन लिया जाना चाहिए। तो उनका 10 पॉइंट जो डिमांड है बहुत ही जेन्युइन डिमांड है और हम लोग उनके साथ है। और जो भूख हड़ताल पे है 3 डॉक्टर्स उसमें से ऑलरेडी आईसीयू में एडमिटेड हो गए हैं। सो ये सारी चीज़ों को लेते हुए हम लोग बहुत दुखित है, बहुत गुस्सा है हमें कि जो राज्य सरकार है उनका रवैया जो है बहुत ही शांत है, संवेदनहीन है। तो जल्द से जल्द हमारी रिक्वेस्ट पे, और वेस्ट बंगाल जो डॉक्टर्स है वो लोग बराबर लिख रहे हैं, जल्द से जल्द उनकी मांग को पूरी की जाए। रघुनंदन, आप जनरल सेक्रेटरी हैं एम्स आरडीए में, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या, क्योंकि सरकार की तरफ से पहले भी कही गई थी कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, दूसरी बात कि क्या प्लानिंग, क्या डॉक्टर्स उसी तरीके से दोबारा हड़ताल पर जाएंगे जैसे पिछली बार गए, इस तरह की प्लानिंग कुछ है? देखिए, अभी जो वहाँ के जो हालात हैं वो बहुत ही हमारे लिए बहुत ही हॉन्टिंग है कि इतना भयावह इंसिडेंट हुआ है, उसके बाद भी अभी तक जो कार्यवाही हुई है वो बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है। और अगर यही चलता रहा तो फिर ये हमारे लिए बहुत ही हॉन्टिंग है कि इतना भयावह इंसिडेंट हुआ, उसके बाद भी सरकार ने अपने कान बंद कर रखे हैं और हालत ये पहुंच गई कि वहाँ के डॉक्टर्स जो हैं उन्हें भूख हड़ताल पे जाना पड़ा, जो उसके बाद अभी इसमें 3 डॉक्टर जो हैं वो आईसीयू में भर्ती हो गए हैं।
ये हमारे लिए बहुत ही दर्दनाक खबर है। और ऐसा नहीं है कि उनकी डिमांड्स कुछ ऐसी हैं जो जिसको पूरा करने के लिए कोई 10 साल 20 साल की ज़रूरत है। वहाँ की जो सरकार चाहे तो वो जो 10 में से 9 डिमांड्स हैं वो उनकी स्टेट गवर्नमेंट तुरंत पूरी कर सकती है। और जस्टिस के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट ने आश्वासन दिया था कि आप लोग काम पर जाइए और जो जस्टिस है उसको प्रॉपर तरीके से और जल्दी जल्दी सर्व किया जाएगा। उसमें भी अभी हमें दिख रहा है कि कोई भी हम एक कदम आगे नहीं बढ़ पाए हैं। यही सब कंसर्न्स को लेकर के हम दोबारा से हमने 2 दिन पहले ममता बनर्जी जी को अपनी तरफ से एक चिट्ठी लिखी थी कि जो वहाँ के डॉक्टर्स की डिमांड है उनमें त्वरित एक्शन किया जाए। और वो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं जो कि इसेंशियल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप उनकी जो डिमांड्स उनको नहीं मानती तो एक तरह से आप देश की जनता के साथ अन्याय कर रही हैं। क्या आगे दोबारा उस तरह के स्ट्राइक पे जाएंगे? देखिए, आज हम लोगों की मीटिंग है, जो एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो सारे आज दोबारा से 7 बजे मिलेंगे और जो भी एक कंसेंसस ओपिनियन बनता है हम उसके साथ आगे बढ़ेंगे। तो आप सुन रहे थे डॉक्टर इंद्रशेखर एम्स प्रेसिडेंट हैं आरडीए के, और रघुनंदन जनरल सेक्रेटरी हैं। इन्होंने साफ कहा कि जिस तरीके से डिमांड्स हैं, बहुत छोटे डिमांड्स हैं जिनको सरकार चाहे तो तुरंत पूरी कर सकती है, लेकिन सरकार इस चीज़ को ध्यान नहीं दे रही है ममता सरकार, इसलिए इन्होंने चिट्ठी लिखी है। मीटिंग के बाद तय हो पाएगा कि क्या आगे की रणनीति होगी। कैमरामैन अवधेश चौरसिया के साथ में मैं आदित्य कुमार, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। आपको याद होगा